ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए सुबह सुबह आपको तकलीफ दी कि इससे पहले एक शैतानी टोला झूठे और बहरूपिये जागें और वो वही राग अलापना शुरू कर दें जो कौम 3 साल से सुन रही है, और जिनके पास अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, क्योंकि वो खुद एक कमज़ोर हुकूमत है, वो चोर हुकूमत है, करप्ट हैं, फ्रॉडिये हैं और बहरूपिये हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करना जानते हैं। कल जब ये खबर आई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस यूके ने वहाँ से माजरत कर ली है, उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं है। वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिसमें ये बयान करें कि आटा आज इतना सस्ता हुआ है, आवाम के लिए चीनी, बिजली, गैस, दवाई आज हमने सस्ती की है। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कराए के तर्जुमानों की सुनने को नहीं मिलेगी। जिस वक्त ये खबर आई तो मैं उसकी हकीकत बताती चलूं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सपायर हुआ और जो कोई भी यूके में मौजूद हो, जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो एक्सटेंशन के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी, जो होम ऑफिस ने माजरत की, और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर जहां माजरत का फैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के खिलाफ राइट ऑफ अपील रखते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर, और उसी राइट ऑफ अपील जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर मियां साहब रखते थे, उनके लॉयर्स ने वो दायर कर दी है। और जब इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है तो जो होम ऑफिस का फैसला होता है वो इनइफेक्टिव होता है, और जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फैसला नहीं देता तब तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। और इसके ऊपर कराए के तर्जुमानों की ईद हुई, क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन, जो झूठे इल्जामात लगाए उसकी हकीकत दफन। नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, हमजा शहबाज से लेकर, मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत सजाए मौत की चक्कियों में रखा, झूठे इल्जामात लगाए, और जब एक धेले की करप्शन, किकबैक, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और एक शाइबा, कहीं एक जगह के ऊपर भी कोई शुबा भी नहीं कि कोई करप्शन हुई है। 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम और हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्जामात के ऊपर। और ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जहां सबूत देने की बारी आई वहां भाग गए, जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। यह है असल हकीकत। और क्योंकि झूठे इल्जामात थे, क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं जो सुबह दोपहर शाम बयानात देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, आवाम से कोई सरोकार नहीं, उस वक्त कराए के तर्जुमानों ने तबला बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। और मैं उनको बताती चलूं, इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहती हूं पाकिस्तान की आवाम को और कराए के तर्जुमानों को, क्योंकि इतनी पार्टियां बदलते हैं, इतनी वफादारियां बदलते हैं कि अपना बयानात बदलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं
کہ नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा। नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे, अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्जाम लगाना था, तो मियां साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियां नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया और हेड ऑफिस लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो नैब कोर्ट लखपत में मियां नवाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, जेल में थे, जो झूठे बुनियाद के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सजा सुनने के बाद पाकिस्तान वापस आए? उनको कहते हैं कि वो भाग गए हैं, शर्म आनी चाहिए। और उन झूठे इल्जामात की हकीकत जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक जज साहब के बयानात के अंदर मौजूद है। जब 11 अक्टूबर को उनको शिफ्ट किया गया नैब की कस्टडी में, तो 21 अक्टूबर को, उससे पहले 3 दफा डॉक्टर अदनान ने कहा कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। उनको टेस्ट करने की और मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जब 19 तारीख को डॉक्टर अदनान 19 अक्टूबर को मिले तो उनका टेस्ट हुआ और 21 तारीख को मियां साहब के प्लेटलेट्स जो थे वो 6000 पर पहुंच गए थे नैब की कस्टडी के अंदर। तो इल्जाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या हुआ जिससे मियां साहब की जो तबीयत थी वो खराब हुई। ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की खराब हुई, हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। क्या किया मियां साहब के साथ? 21 तारीख को जो उनके प्लेटलेट्स पूरे 2 हफ्ते 10 दिन का रिमांड, उसके बाद 21 तारीख को मियां साहब का जब रिपोर्ट आई और जब चेकअप हुआ तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर चुके थे। मियां साहब को 21 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर। और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत का अस्पताल है। वहां मेडिकल बोर्ड बना हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत का था, जिसको प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल हेड करते थे। वहां मेडिकल बोर्ड बना और इमरजेंसी नाफिज हुई जो पंजाब हुकूमत ने लगाई। जो वजीर हेल्थ की थी, सेहत की वजीर ने सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया नैब की कस्टडी के पास से। और उसके बाद 25 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और क्या कहा मैं बताती हूं। उसके बाद ये बताने से पहले 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर सर्विसेज हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का बोर्ड, उसकी सिफारिशात के ऊपर मियां साहब को बेल दी। 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और वहां जो मेडिकल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ द 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, ये वर्ड्स थे। और नैब के ने अपने तमाम एतराजात उस एप्लीकेशन से हटाए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। उसके बाद जो बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कोर्ट में कहा, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई, उसमें कहा हिज बॉडी नॉट मेकिंग प्लेटलेट्स एंड डॉक्टर्स आर मेंटेनिंग इट आर्टिफिशियली। मियां साहब was battling for his life according to Punjab Hukumat, Punjab Services Hospital Board, Punjab Services Hospital Board, Medical Board representative और मेडिकल रिपोर्ट जो जमा कराई गई पंजाब हुकूमत की तरफ से। और ये कराए के तर्जुमान कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ये रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने जमा कराई और जिसमें यास्मीन राशिद ने सिग्नेचर करके वो बोर्ड हाई कोर्ट में जमा कराई। उसके बाद
13 नवंबर ये आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी कराए के तर्जुमान उठेंगे और यही एक बात और गर्दान करेंगे। 13 नवंबर को गवर्नमेंट ने परमिशन दी, पंजाब हुकूमत ने परमिशन दी जाने की मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, मेडिकल रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर, वजीरे सेहत के सिग्नेचर्स की बुनियाद के ऊपर, और कहा कि हमारे पास मियां साहब का इलाज नहीं हो सकता। ये मेडिकल रिपोर्ट में लिखा गया कि कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन की वजह से मियां साहब का इलाज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको यूके भेजा जाए इलाज के लिए। उसके बाद नवंबर 13 को गवर्नमेंट ने परमिशन दी और नवंबर 18 को वफाकी हुकूमत ने ईसीएल से निकाला मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, और ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर सजा सुनने के बाद वतन वापस आया था। मुझे बताएं, नैब की तारीख में, नैब के अंदर सिर्फ तारीख में एक ही केस था नवाज शरीफ का, एक ही केस था मरियम नवाज का, एक ही केस था शहबाज शरीफ का, एक ही केस था हमजा शहबाज का और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का। किधर है बाकी केसेस? कोई केस और कोई फेस नजर नहीं आता। मुझे बताएं कि तारीख में कौन सा वजीर आजम सजा सुनने के बाद मुल्क वापस आया अपनी बेटी को साथ लेकर, जिसके ऊपर झूठे इल्जामात लगाए गए? कौन सा वजीर आजम रोजाना की बुनियाद के ऊपर आज की तारीख तक अपनी बेटी के साथ नैब में इस्लामाबाद में पेश हुआ है? कौन सा एक नाम बताएं। और कहते हैं नवाज शरीफ भाग गया, और शर्म करो, शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। और उसके बाद जेल गया, उसकी बेटी को जेल में रखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अरशद मलिक का बयान आया, अरशद मलिक की वीडियो आई, और अरशद मलिक साहब ने जो बताया वो पाकिस्तान की आवाम जानती है। और अब जस्टिस शौकत सदीकी का बयान आया और उसमें तमाम हकीकत खुली उन इल्जामात की जो कहते हैं कि पैसे खा गया। पैसे खाए जाते हैं, मैं बताती हूँ, पैसे खाए जाते हैं आवाम की, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करके। पैसा खाया जाता है अपने एटीएम्स को एनआरओ देकर। पैसा खाया जाता है अपने मुशीरों को रातों रात रिंग रोड के बाद भेजने पे, मफरूर कराने पे। पैसा खाया जाता है जो चीनी में 550 अरब खा गए, जो आटे में 300 अरब खा गए, जो दवाइयों में 600 अरब खा गए। और अभी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस पार्लियामान में 2 साल की करप्शन, फ्रॉड, बदउनवानी की रिपोर्ट जमा करा दी है। पैसा ऐसे खाया जाता है। और फिर पैसा कैसे खाया जाता है कि उसके बाद एनआरओ दो अपने लोगों को, और ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में रखो, क्योंकि तुम्हारी बदउनवानी, तुम्हारी करप्शन और तुम्हारी चोरी को बेनकाब न किया जाए। और मैं पूछती हूँ नैब से, नैब को सिर्फ नवाज शरीफ नजर आता है, सिर्फ शहबाज शरीफ नजर आता है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नजर आती है। किधर गया नैब जब आटा चोरी हो गया आवाम का? कहाँ था नैब जब चीनी चोरी हो गई आवाम की? कहाँ था नैब जो अभी एलएनजी का टीका लगा है पाकिस्तान की आवाम को? किधर है नैब? किधर है नैब जब रिंग रोड का स्कैंडल आया? किधर है नैब जिस वक्त हेलीकॉप्टर केस बंद हुआ? किधर है नैब जिस वक्त बीआरटी पेशावर के अंदर जो करप्शन की दास्तानें हैं वो पूरे दुनिया के अंदर मौजूद हैं? और उसके बाद जब जेल में रखा तब भी हवस पूरी, हसद पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जब बेल हुई, दोबारा वालिद के सामने हथकड़ियां लगाई गई। ये इतने घटिया सोच के मालिक हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती। मुझे बताया जाए कि किस इल्जाम में मरियम नवाज शरीफ, सिर्फ नवाज शरीफ को तकलीफ पहुंचाने के लिए कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने हथकड़ियां लगाई हैं। ये है असल हकीकत इनके एहतसाब की। और उसके बाद कहते हैं कि नवाज शरीफ भाग गया और इसलिए वहां बैठा हुआ है कि पॉलिटिकल असाइलम लेगा। लेंगे पॉलिटिकल असाइलम, लेकिन लेंगे आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से जिन्होंने मुल्क के अंदर साजिश के लिए पैसा मंगवाया, वो लेंगे असाइलम। इंशाल्लाह लेंगे पॉलिटिकल असाइलम और यहां से ब्रीफकेस लेकर भागेंगे जो कराए के तर्जुमान हैं। लेंगे पॉलिटिकल असाइलम जो लोग एलएनजी चोर हैं, बिजली चोर हैं, गैस चोर हैं। लेंगे पॉलिटिकल असाइलम जिन्होंने मुल्क की मईशत तबाह करके ले रख दी। नवाज शरीफ असाइलम सोचना भी मत। मैं बताती हूं क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसने मुल्क को आइन और जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का सबक पढ़ाया है।
इसलिए नहीं लेगा कि आज तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ का नाम है। इसलिए पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेगा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम का वोट लेकर वजीर आजम बनता है। इसलिए पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेगा कि दिन रात पाकिस्तान की खिदमत की है। इसलिए पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेगा कि पाकिस्तान की अवाम जानती है कि अगर अब किसी ने पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देना है, अगर किसी ने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, अगर किसी ने पाकिस्तान के ये अंधेरे जो नवाज शरीफ ने रोशन किए थे वो मिटाने हैं, और अगर पाकिस्तान में किसी ने आइन और कानून की बालादस्ती की बात करनी है तो वो नवाज शरीफ है। इसीलिए, और ये कराए के तर्जुमान भी जानते हैं, ये वो सिलेक्टेड वजीर आजम भी जानता है जो वहां बैठा है, जो रोज आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी के इकदामात के ऊपर दस्तखत करता है और कहता है मैं जहाद करने गया था, कहता है मैं जहाद करने गया था, रोज सुबह मुझे लगता है मैं जहाद करने जा रहा हूं। बच्चे, आपको पता चलेगा कि आप क्या करने जाते थे, आपको मालूम होगा। और इसी डर और खौफ की वजह से सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। अगर ये खौफ ना हो, अगर ये डर ना हो, तो जितनी तरह दफा तुम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते हो, मेरा मशवरा है कि उतनी दफा अल्लाह ताला का नाम लिया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि मियां साहब, पाकिस्तान की अवाम और मुस्लिम लीग नून के जो, मैं उनसे मुखातिब हूं कि ये जो भी कह लें, ये वो टोला है जिनकी कस्टडी में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, उनकी तबीयत खराब हुई, और जब तक मियां नवाज शरीफ को लंदन में डॉक्टर्स नहीं कहेंगे वापस आने को, मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब की भी कल उनसे बात हुई है, उन्होंने भी ये इसरार किया है कि आप अपना इलाज मुकम्मल कराने के बाद वापस आएं, और इंशाअल्लाह वो दिन भी पाकिस्तान की आवाम और मुस्लिम लीग नून देखेगी जब उनके कायद वापस आएंगे सेहतयाब होकर। और परेशान और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये टोला जो मर्जी कर ले, ये टोला एक डरपोक टोला है, झूठा है, करप्ट है, चोर टोला है। इनके दिन गिने जा चुके हैं, और इसीलिए आज सारा दिन चीखें निकलेंगी, इसीलिए आज सारा दिन रोना रोया जाएगा। तो मेरा इनके लिए पैगाम है कि आप रोएं, चीखें या पिटें। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त जमा करा दी है कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए, और जिस वक्त उनका इलाज मुकम्मल होगा इंशाल्लाह वो वापस आएंगे, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने खुद दस्तखत करके रिपोर्ट जमा करा के लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बयान दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हम नहीं कर सकते। और रही सज़ा की बात, तो वो सज़ा की जो हकीकत है वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक साहब की, उनके बयान और इनकी वीडियो के बाद उसकी हकीकत खुल चुकी है। और अब ये जितना मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, अगर कोई तकलीफ है, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप रुजू करें। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, इन्हीं इमरान खान साहब ने जो रोज़ सुबह अवाम के ऊपर एक कमर तोड़ अजाब डालने की कोशिश करते हैं, इन्होंने ही अपने शौकत खानम हॉस्पिटल, ये इतने घटिया लोग हैं, ये इतनी छोटी जहनियत के लोग हैं कि इन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भेजा, छुप छुपा कर भेजा, और जाकर पता करवाया पंजाब हुकूमत ने सर्विसेज हॉस्पिटल से और उन लेबॉर्ट्री से जहां मियां साहब का टेस्ट हो रहा था कि क्या मियां साहब वाकई बीमार हैं। जब उनको शौकत खानम हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर्स ने बताया, इन्होंने वहां आईबी के लोग प्लांट किए हुए थे सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जब इनके डॉक्टर्स ने बताया, इनके लोगों ने बताया कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तब पंजाब हुकूमत ने खुद मेडिकल रिपोर्ट अपने बोर्ड की बनाकर जमा कराई, जिसके ऊपर मियां साहब, और आज कहते हैं मियां साहब बीमार नहीं है। मियां साहब झूठे इल्जामात के बावजूद, तुम्हारे झूठे इल्जामात के बावजूद मियां साहब वतन वापस आए, अपनी बेटी को साथ नहीं रह सकते थे बाहर। अगर भागना होता, भागते वो लोग हैं जब स्कैंडल आता है, फैसला नहीं, जब स्कैंडल आता है तो वजीरों को वजारत से भगा दिया जाता है। जब सिर्फ स्कैंडल आता है और इल्जाम लगता है तो अपने मुशीरों को, अपने वजीरों को, अपने SAPMs को भगा दिया जाता है। हम भागने वालों में से नहीं हैं,
हम तुम्हारे हर झूठे इल्जाम का मुकाबला किया है, उसको फेस किया है, लेकिन अब बस वो इंक्वायरी जो शहबाज शरीफ की पिछले साल कॉल अप नोटिस आया, वो तुमने आज उनको दोबारा बुलाया है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। और मैं कराए के तर्जुमानों को ये कहना चाहती हूँ कि आज तुम इस पार्टी में हो, अगला सीवी तुम फेंक चुके हो दूसरी पार्टियों के लिए, इसलिए जो भी जबान से निकले जरा एहतियात कीजिएगा। और अगर किसी किस्म की कोई इंतशारी सिचुएशन, क्योंकि हमारा वोटर इस वक्त इमोशनल है, अगर कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन अराइज हुई तो उसके जिम्मेदार इमरान खान, ये कराए के तर्जुमान और ये फ्रॉड टोला होगा। बाकी जो हकीकत मियां साहब की बीमारी की है, जो कोर्ट के फैसले हैं और जो पंजाब हुकूमत की सिफारिशात वज़ीर सेहत की, अगर झूठ बोला होगा तो पंजाब हुकूमत ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो सर्विसेज हॉस्पिटल ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो सर्विसेज हॉस्पिटल के बोर्ड ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बोला होगा, अगर झूठ बोला होगा तो पंजाब हुकूमत की वजारत सेहत ने बोला होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।